हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने फैमिली के साथ अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं कहानियां जो सुनाता हूं या जो आप कहानियां पढ़ते हैं उसके हमेशा मैं बोलता हूं मायने होते हैं। अगर आप लेना चाहें तो उस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ख़ासकर अगर किसी की जीवन, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी जीवन की कुछ घटनाएं अगर आपको पढ़ने को कहीं मिल जाए तो उससे काफ़ी लाभ होगा। क्योंकि ऐसे लोगों की कहानी सुनकर या उनके जीवन की घटनाएं सुनकर, उनके जीवन का संघर्ष सुनकर हमें भी एक लालसा हमारे मन में जगती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा या एक ऐसे व्यक्ति की जीवन सुनाऊंगा जो आपको प्रेरित करेगा कि आप उससे क्या सबक लेकर क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा ज़िंदगी में दूसरे को लोग मदद करने को उतना तैयार नहीं होते हैं कि लोगों को अगर नीचा किसी को दिखाने का मौका मिले तो उससे पीछे नहीं हटते। लेकिन इस परिस्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति आपको नीचा दिखाना चाहता हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप अगर उससे टूट गए या उसकी बातों से आप आहत होकर और आपने संघर्ष करना छोड़ दिया या मान लिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए ये आपकी हार है और समाज की भी हार है। क्योंकि समाज के लिए जो आप दे सकते हैं वो समाज भी उससे वंचित रह जाएगा। एक बार की बात है, स्वीडन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था इंग्वार। इंग्वार करके एक व्यक्ति थे। उनकी जीवन की घटना मैं सुनाता हूं आपको। स्वीडन में वो पैदा हुए थे और उनके पिताजी जो है बहुत गरीब थे। वो खेती बाड़ी कर कर, जंगलों से लकड़ियाँ काट कर और वो अपना जीवन यापन चलाते थे। चूँकि बहुत ही संघर्षशील जीवन था उनके पिता का, तो वो अगर छोटी सी भी परेशानियाँ आती हैं ज़िंदगी में तो आहत हो जाते थे। हम भी होते हैं, वो भी होते थे। और इंग्वार जो थे, आजकल के टाइम में जिसको ऑटिज्म बोलता था, उससे वो उनको डिस्लेक्सिया था, उसकी प्रॉब्लम थी उनको। इसलिए वो कभी भी क्लास में अव्वल दर्जे में नंबर ना लेके आए, हमेशा लेट भी पहुंचते, घर के कामों में उनका मन नहीं लगता, लेट तक सोते रहते थे। तो वो जब बच्चा जो लेट तक सोता था या स्कूल में लेट पहुंचता था, डेली डांट सुनता था, डेली उसकी जो कंप्लेंट्स आते थे पेरेंट्स के पास आते थे। और चूँकि पेरेंट्स तो ऑलरेडी बहुत ही गरीब थे, तो वो लोग इससे परेशान होकर हमेशा वो अपने बच्चा जो था एक बार उस पर अपना खींच मिटाते थे। एक हमेशा ऐसा नहीं है कि एक बार ऐसा सोचता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है या मेरे पिताजी क्यों डांटते हैं या टीचर लोग ऐसा क्यों मुझे बोलते हैं, ऐसा नहीं सोचता था वो। लेकिन वो चाहता था इससे बाहर निकलना, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी नहीं हो पाता था। एक दिन उसने अपने मन में ठान लिया कि नहीं, अब मैं आगे से सबसे पहले सुबह उठूँगा, यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो उसने घड़ी का अलार्म लगाया और सुबह उठ जाता था और स्कूल भी टाइम पे पहुँचा। ये 2-4 दिन हुआ होगा। लेकिन एक दिन घड़ी की अलार्म बजी नहीं, वो लेट हो गया तो फिर लेट पहुँचा। टीचर से वही पुरानी डांट मिली, वही फिर कंप्लेन उसके पिता के पास आया। पिता बहुत परेशान हो गए उसकी इस आदत से, उन्होंने बहुत उसको डांटा। उस दिन इंग्वार ने सोच लिया कि नहीं, अब मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे साबित करना है कि मैं, जैसा ये लोग सोचते हैं कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं करूँगा। और इंग्वार ने अपने टाइम पे उठना शुरू किया, पढ़ाई शुरू किया, क्योंकि उसको ये महसूस हो गया कि मैं आम लड़का नहीं हूँ, मैं एक स्पेशल किड हूँ। तो मुझे जो लड़के अगर 1 घंटा मेहनत करते हैं तो मुझे 2 घंटा करना पड़ेगा। जिस चीज़ को समझने में कोई लड़का, कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है, वो मेरे को समझने में टाइम लगेगा, तो मुझे उससे दोगुना मेहनत करना पड़ेगा। कितनी अच्छी विचार है कि अगर आप ये जान लें कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं उसको मेहनत करने में और दूसरे के मेहनत करने में
परिणाम जल्दी मिलेगा, आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो आप उससे ज़्यादा अगर मेहनत करेंगे तो शायद आपको परिणाम उससे जल्दी मिलेगा। तो एक बार ने ऐसा सोचा और उसने शुरू किया, और खाली टाइम में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। लकड़ियों, जो जंगल से लकड़ी लाते थे उनको इकट्ठा करके वो उनके साथ जाके शहर में बेचता था। धीरे धीरे इकबार ने 12 साल तक आते थे, उसने उसके दिमाग में एक अचानक से आया और उसने माचिस की तीली, जो माचिस होता था ना, उसने ईजाद किया माचिस बनाना। माचिस के साथ साथ उसके पिताजी बहुत प्रेरित हुए कि चलो भाई कुछ काम करने लगा, तो उन्होंने साइकिल खरीद लिया। वो साइकिल से माचिस भी बेचता था, और चूँकि लकड़ी की उसको काफ़ी जानकारी हो गई थी, तो वो लकड़ी भी का फर्नीचर जो होता था, डेकोरेशन का, वो भी जाके लोगों को बताने लगा। जगह जगह शहर में साइकिल से घूमता था और दोनों चीज़ें करता था, माचिस भी बेचता था और लकड़ी का जो फर्नीचर के जो डेकोरेशन के सामान होते थे वो भी बेचने लगा। धीरे धीरे वो काफ़ी अपने शहर में, अपने जगह पे प्रचलित होने लगा। और आप उसके साथ वो पेंसिल और बॉल पेन भी बेचने लगा। कुछ पैसे इकट्ठे हुए, धीरे धीरे उसने एक फर्नीचर की फैक्ट्री में डाली दुकान, और धीरे धीरे उस फर्नीचर की फैक्ट्री की इतनी नाम हो गई, क्योंकि उसको लकड़ी का इतना, अपने पिता के साथ लकड़ी काटने से उसको इतना ज्ञान हो गया, लकड़ी के विषय में जानकारी हो गई, कि वो जो फर्नीचर बनाता था हाथों हाथ बिक जाता था। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इकिया फर्नीचर करके जो कंपनी है वर्ल्ड की, उसका फाउंडर जो कोई है तो इकबार है। आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। वो बच्चा डिस्लेक्सिया का शिकार था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, और जो भी उसको लगा कि मुझे करना चाहिए, और उसने उस दिन ठान लिया। उसने इतनी बड़ी कंपनी डाली कि आज वर्ल्ड में इकिया फर्नीचर का बहुत बड़ा नाम है, एक ब्रांड है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप जो भी ठान लें अपनी ज़िंदगी में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लोगों के कहने पे मत जाइए कि लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं या उनका क्या ओपिनियन है। आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपने इंटरनल पावर को पहचानिए। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कह रहे हैं। आपका इंटरनल पावर अगर आपने खोज लिया, पहचान लिया कि आप भी इंसान हैं, आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, यकीन है कि मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, दुगना करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी और लोगों से, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसी विचार के साथ यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। यकीन करता हूँ कि आप भी इस विचार से सहमत होंगे। अगर ये कहानी मेरी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मुझे बूस्टअप मिले और मुझे यकीन हो कि आप लोगों को ये कहानी से कुछ मिलेगा। धन्यवाद।